और आज भी हम बाबा जी से कह रहे थे, भोलेनाथ जी से, बाबा धीरे धीरे भेजना इसको, धीरे धीरे भेजना, आराम आराम। बाबा प्रशासन संभाल रही है, तुम भी संभाल, धीरे जल्दी करो थोड़ा, जल्दी करो, जल्दी करो थोड़ा। जब तुम्हारी संख्या बढ़ती है तो हमारा बीपी बढ़ता है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। महाराज जी आज हमारा चेहरा उतरा है। और हमारा जितना बढ़ता है उससे दुगना शासन प्रशासन का बढ़ जाता है। रोज प्रतिदिन सद्विचारों से, सद्बुद्धि से, सदानंद के साथ इसको प्रेषित किया। शिव कथा कर मुदगल ऋषि का चरित्र करा, शिव परीक्षा बहुत ले, बहुत परीक्षा, बहुत परीक्षा, इतनी परीक्षा लेते हैं कि परीक्षा की क्यों, क्योंकि वो तुम्हें बुलंद मजबूत करना चाहिए। बहुत ठोकर देगा शिव, बहुत ठोकर देगा, बहुत ठोकर पड़ने के बाद लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ ये सत्य। बहुत ठोकर पड़ेगी, पहाड़ से किसी को ठोकर नहीं लगती, पत्थर कंकर से लोगों को ठोकर लगती है। इसलिए याद रखना, छोटी छोटी बातों से ही घर टूटता है, छोटी बातों से चलो, एक दूसरे के होकर चलो, मजबूत। एक बहुत बड़ा वायरस आज दुनिया में आ गया, कोरोना से भी बड़ा। उससे बचना, पूरी दुनिया में एक वायरस आया है और बहुत बड़ा वायरस है, उससे बचना है। वो कोरोना से भी बड़ा है, बर्बाद कर देगा तुमको। वो वायरस का नाम है, क्या बोला, किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला, मेरे लिए बोला, मेरे लिए बोला, किसके लिए बोला, क्यों बोला, कब बोला, कैसे बोला, सही में बोला कि गलत में बोला, मेरे लिए बोला। ये वो वायरस है जो तुम्हारे घर को भी, तुम्हें भी एक दिन बर्बाद करके रख देता है। ये वायरस तुम्हें भी बर्बाद कर देता है, तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर देता है, आपको भी बर्बाद। क्यों? मेरे लिए बोला था, हाँ मेरे लिए। उसने बोला, कब बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, किसने बोला, ये बोला ही वायरस है। कैसे बोला, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे लिए बोला, कब बोला, वायरस बहुत को बर्बाद कर। और जिस दिन तुमने सोच लिया आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, वो वायरस दिमाग से निकल जाएगा। बोल दिया तो बोल दिया, जान दे, अपन तो कड़ी चावल खाओ और श्री श्रीवाय। जल्दी करो थोड़ा, जल्दी करो, जल्दी करो थोड़ा, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। देव जी देव भगवान शंकर की पवित्र कथा कर, मुदगल ऋषि का चरित्र कह रहा है। महर्षि मुदगल जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक रूप धर कर अतिथि का 3 महीने से अन्न का दाना नहीं मिला था पूरे परिवार। जल्दी करो, बार भीड़ होगी तो टाइम ना लगो। आज बैठे थे एक एक गासा लेकर भोजन करने के लिए। दरवाजे पर दस्तक, मुदगल जी भोजन कर रहे।
शिव उतर शिव गए। शिव 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 दरवाजा शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः क्या बात शिवाय है? ओम नमः शिवाय भूख ओम लगी नमः है शिवाय मुझे। ओम नमः भोजन शिवाय ओम नमः शिवाय आओ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः अपना भोजन का थाल उठाकर दे दिया बाबा। ये पतल आप भोजन कर। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ये लो। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय खाया भगवान भोलेनाथ ओम ने, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहा मानिंदे की पेट नहीं भरा है। ओम नमः शिवाय ओम नमः धर्म पत्नी ने कहा अभी मैंने भोजन चालू नहीं करा, ये पत्ता ला। शिवाय ओम नमः शिवाय 3 महीने बाद अन्न का एक निवाला मिल रहा था, शिवजी वो ले लिए। बेटे ने कहा बाबा हमारे पास ज्यादा नहीं है, पर अभी मेरी भूख मिटी नहीं है। बेटे ने कहा ये मेरी पत्तल ले लीजिए। बहू ओम नमः शिवाय आंख से आंसू बह रहे थे। शिवाय ओम नमः शिवाय पापा पिताजी मैं अपना भोजन नहीं दूंगी, क्योंकि 3 महीने से मेरे पेट में एक अन्न का दाना नहीं है। ओम नमः शिवाय गर्भ में बच्चा है, उसको भी भोजन नहीं। ओम नमः शिवाय आपका नियम हम पूरा कर रहे हैं, पर ये मेरा हक में कैसे? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पति ने कहा अपनी पत्नी से, शिवाय मुदगल जी का बेटा धर्म पत्नी से कहा गर्भ में बच्चा उसने दिया है तो पेट भी वही भरेगा, तो तेरी पत्तल दे। शिव 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 ओम नमः शिवाय धर्म ओम पत्नी नमः ने शिवाय, पत्तल ओम आगे नमः रख दी। शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः बाबा ने शिवाय, ओम प्रसाद नमः पाया, शिवाय, बाहर ओम नमः निकल कर शिवाय, ओम मुदगल नमः जी को शिवाय, लेकर ओम गए नमः और शिवाय, कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः तेरे घर कभी संपदा की कमी नहीं होगी और तेरे गोत्र में भी कभी संपदा की कमी। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्रद्धा थी, शिवाय, ओम नमः समर्पण था, और श्रद्धा और समर्पण जहाँ होता है वहाँ का मानिंदे यदि की? एक अन्न का दाना भी मिल जाता है तो वह हमारी जिंदगी में सुख उत्पन्न कर देता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम यहाँ बहुत अमेरिका के यजमान हैं, बेंगलोर के यजमान हैं, मुंबई के यजमान हैं। आप देखिए हमारे ये बड़े बड़े जिनके अमेरिका वाले जो मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं, ओम नमः उनको- शिवाय, उनके ओम और नमः भी जो शिवाय, अमेरिका ओम की मेरी नमः जीजी आई शिवाय, हैं, कहीं शिवाय, कहीं से आए हैं, कहीं बेंगलोर से आए हैं, सबकी बहुत विशाल विशाल काम है। अमेरिका में भी भारी काम है और जगह जगह पर काम है। और कहीं कपड़े वाले बैठे हैं तो उनकी फैक्ट्रियां हैं, तो कोई की शोरूम है, तो किसी का करोड़ों का काम है, किसी का करोड़ों का टर्नओवर है। ऐसे ऐसे यजमान बैठे हैं। हमने इनसे कहा कि आप लोगों की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे इतना कि आपके लिए बहुत वीआईपी हमारे पास में रूम नहीं है, और ना हम अलग से कोई भोजन बना पाएंगे कि आप लोगों को हम अलग से कोई पकवान खिला पाएंगे। उन्होंने कहा गुरुजी शिव 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 हमें जिसने पूर्व में जो जजमान बना था उसने हमको बताया ओम नमः शिवाय, ओम नमः कि अगर प्रसाद पाना है तो एक बार कुबेरेश्वर दरवाजे का प्रसाद पाकर जाना, जिंदगी में सुख का। इसलिए हम धाम में रुकना चाहते हैं, किसी होटल में नहीं। हम धाम का भोजन करना चाहते हैं किसी होटल में। हम यहाँ का अन्न में थोड़ा सा मानिंदे की? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कल का प्रसंग है। कल एक बहुत बड़े अच्छे खूब धनिक सेठ आए थे। वो अब आए रात को तो उधर का भंडारा पूरा बंद हो गया, उसका भी। और ओम नमः महादेव नमन चरणों स्वीकार
साथ में बोलिए सारे। ये हम अकेले नमन नहीं, आप सब कर रहे हो, और बाबा सबका कल्याण करने वाले। जितने बैठे हो दिल से बोलो, महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए हे त्रिपुरारी। शिव 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः माइक बोला आया मुदगल ऋषि के आनंद देखी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मैंने सुना है, वो नेवले ने मुदगल ऋषि से कहा कि मैंने सुना है कि जहाँ श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, भक्ति होती है, वहाँ का यदि एक कण का अन्न भी खाया जाए तो जीवन सोने से भर जाता है, आभूषणों से भर जाता है, रतन से भर जाता है, वैभव से। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मैंने सुना है। बेटी के यहाँ 13 साल के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार मुदगल बाबा, मैंने सुना है कि नेवला बोल रहा है कि मैंने सुना है कि अगर जहां विश्वास है, जहां श्रद्धा है, जहां भक्ति है, जहां भरोसा है, जहां दृढ़ता है, जहां शिव नाम है, वहां का एक कण का मात्र अन्न भी खाया जाए तो जीवन स्वर्ण से भर जाता है। नेवला कह रहा, मात्र खा लिया, उसका आधा शरीर सोने का, आधा शिव 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 पुण्य का भाग आधा भी जरा मिल गया, अंश भी तो सोने का शरीर। नेवला खुश हो गया, मैं आधा सोने का हो गया। मुदगल जी ने कहा तुम आधे सोने के हुए, पूरे कब हो गए? उसने कहा मैंने सुना है राजा युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहा है हस्तिनापुर में। उसने भी तो पुण्य कमाया होगा, उसके पुण्य का एक अंश खाकर आधा शरीर सोने का उसके यहाँ बना लूंगा। नेवला गया हस्तिनापुर में, राजा युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे और उनके घर का थोड़ा सा भाग खाया, पर शरीर आधा सोने का हुआ ही नहीं, आधा किया नहीं, आधा शरीर सोने का हुआ ही नहीं। नेवले ने कहा युधिष्ठिर से, महाराज यज्ञ करना सरल है, अनुष्ठान करना सरल है, पर भगवान पर विश्वास करना कठिन है, भरोसा करना शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। मैंने मुदगल बाबा के यहाँ आधा कण का मात्र खाया और मेरा शरीर सोने का हो गया, और तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा यज्ञ का भाग भी ग्रहण करा तो सोने का नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास, भरोसा बहुत, उस भरोसे को जिसने जीत लिया, विश्वास जिसने कर लिया, शिव हे मेरी जीजियों, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर, अपने बाबूल के घर आइए। हे मेरे जीजाओं, आप अपने पिता के घर, अपने बाबूल के घर आए हो। जितनी मेरी बेटी बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हो, यहाँ ऐसे ही मत रहना कि टाइम पास करने के लिए आए हो, शांति में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। टाइम पास करने के लिए कुबरेश्वर धाम मत आओ। दूसरी जगह कहीं पर जाते तो रात्रि में भी तुमको शोर शराबा मिलता, खूब माइक चलते, चोंगे चलते, आवाज आती, मेले जैसी आवाज बनी रहती, पर कुबरेश्वर धाम पर
कार्यक्रम होने के बाद एकदम साइलेंट हो जाता है। क्यों चुप हो जाते हैं? क्यों? मानिंद देखी? कि आप यहाँ रहकर ओम नमः अपने शिवाय, मंत्र ओम का नमः जप करो, साधना करो, शांति से बैठकर उसको याद करो, उससे बात करो। यहाँ इतने चुंगे चलाकर रात को तुम्हें जगाया नहीं जाता। और जगह चले जाओ तो वहाँ यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो आवाज चल रही है, चोंगे चल रहा है, रात को 12-12 1 बजे तक गाने चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, भजन चल रहा है। यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो टाइम टू टाइम, इतने बजे कथा चालू, इतने बजे कथा विराम, इतने बजे आरती, इतने बजे सत्संग, और बाकी का समय क्या करना है? कंकर हाथ कहीं पर भी रखोगे, बारीक से बारीक कंकर भी तुम्हारे हाथ में आएगा। तो बारीक से बारीक कंकर भी हथेली पर रखकर, जब उसे शिव मानकर आप अपने दिल की बात कहकर उस बाबा से अपने भाव कहकर जाओगे, तो वो एक दिन कंकर शंकर के रूप में तेरे दरवाजे पर पहुंचकर तुझे सुख देना, आनंद, खुशियां। यहाँ समय बर्बाद करने मत आओ। आए और अपना समय बर्बाद करा और चले गए। काय को फालतू का धक्का खाना आना। विश्वास, भरोसा, और इतना भरोसा कर कर जाना कि यहाँ से जाऊंगी रुद्राक्षोत्सव से, जैसे रुद्राक्षोत्सव में हर साल जितने, कई लोग ऐसे हैं जो पिछले साल भी आए थे, कई लोग ऐसे हैं उससे पिछले साल भी आए थे। कितने लोग बैठे जरा हाथ उठाओ, ये देखिए ऐसे कई बैठे हैं जो 2-2, 3-3 साल से लगातार। क्यों? क्योंकि जितनी बार आते हैं मेरा बाबा उनको विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेज देता है। मेरा बाबा उसको देता है, फिर आते हैं, फिर मांगते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर मांगते हैं, फिर जाते हैं। वो कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी है। जितनी बार आओगे उतनी बार देकर दे। हल्का फुल्का बोल बम का नारा है, ओम नमः शिवाय, सारी समस्या का हल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।